हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम रीजनिंग के चैप्टर वर्णमाला से, जिसको अंग्रेजी में अल्फाबेट के नाम से भी जाना जाता है, उससे कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि हमारा चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग के नाम से जाना जाता है। उससे बेहद एग्जाम्स में काफी पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं पर आज चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए यूजर हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे के साथ जुड़े रहिए, जिससे कि आने आने वाले एग्जाम्स भी आप अच्छे से क्रैक कर पाए। तो चलते हैं इस चैप्टर की। चलिए यहां पर देखते हैं इस क्वेश्चन को। किसी सांकेतिक भाषा में क्लर्क को EOIWQ लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इस टेबल को क्या लिखा जाएगा। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, और इसको देखेंगे, इसको करेंगे किस प्रकार हमें करना होगा। तो इसे सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पर पहले हम देखेंगे किसको हमें क्या लिखना है, उसी प्रकार हम रखेंगे। पहले इस बात को रखेंगे, क्लर्क को क्या, क्लर्क क्या हो रहा है, EOIWQ, मतलब ये हो रहा है क्लर्क। तो यहां पर हम देखेंगे मैक्सिममली कि इसमें हो क्या रहा है, क्या कुछ बढ़ रहा है या कुछ घट रहा है। उसी प्रकार से हमें देखना होगा यहाँ पर कि हमारा हो क्या रहा है। पहले यहां से सी से ई पर देखेंगे, जो हमारे अल्फाबेट होते हैं उसमें हमारा ये क्या हो रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है। उसी प्रकार देखेंगे, जैसे सी है, सी के बाद आता है डी और डी के बाद आता है ई, यानी दो अक्षर बाद ई हमारा आ जाता है। तो यहां पर हम +2 लिख सकते हैं। ऐसे ही हम नेक्स्ट वर्ड पर देखेंगे, जो कि हमारा एल अक्षर है, एल वर्ड है। एल से ओ हो रहा है, एल के बाद आता है भाई एम, एम के बाद एन, एन के बाद ओ, यानी जैसे ऐसे देख लो इसे, एल के बाद एम, एन और ओ, यानी 1 2 3, 3 बढ़ रहा है इसलिए 3 कर देंगे। इस पर थोड़ा इधर कर देता हूं जिससे कि अच्छे से समझ पाओ। आगे देखते हैं, यहां पर ई से आई हो रहा है ये, यानी ई से आई हो रहा है। ई के बाद आता है भाई एफ, जी, एच और ये आई, मतलब यहां पर हमें देखना है कितने वर्ड आगे बढ़ रहे हैं। एक तो एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया और आई हो गया, यानी +4। अब हम आर से देखेंगे, यही नियम लगा के, जैसे आर के बाद आता है एस टी, आर से डब्ल्यू करना है, STUVW, यानी 1 2 3 4 और ये 5, यानी +5 इधर भी इंक्रीज हो रहे हैं, यानी बढ़ रहे हैं। ऐसे ही आगे देखेंगे के से देखेंगे डब्ल्यू में, के से डब्ल्यू, यानी KLMNOPQRST। अरे भाई हम तो आगे ज्यादा हो गए, इधर देखो, यहां तक हमें तो डब्ल्यू तक ही जाना था। 1 2 3 4 5 6 और 6 बढ़ रहे हैं इसमें, के से डब्ल्यू तक 6 बढ़ रहे हैं। सेम यही प्रिंसिपल, ये सेम यही रूल हम आगे लगाएंगे टेबल पर। जैसे ये टेबल लिख रहा है TABLE, अगर भाई टी में 2 वर्ड और बढ़ा दें, जैसे टी के बाद आता है यू आता है, जैसे इधर देखो TUV, मतलब 2 बढ़ाएंगे तो V आ जाएगा। यहां पर हमारा पहला अक्षर तो V हो गया। इसके बाद ए में हम 3 बढ़ाएंगे, यानी ए के बाद आता है VCD, 3 ही बढ़ाने हैं इसलिए डी नंबर पर आ जाएगा, यहाँ डी आ जाएगा। सेम ऐसे ही बी में बढ़ाएंगे,
बी के बाद बी में बढ़ा रहे 4, बी के बाद 4 चौथे नंबर पर हो जाएगा ये बी सी डी ई एफ, एफ हो गया। एल के बाद 4 बढ़ा दिए थे ना इसमें, एल के बाद बढ़ाएंगे 5, एल के बाद 5 बढ़ाएंगे एम एन ओ पी क्यू, क्यू आ जाएगा यहाँ पर। और ई के बाद 6 बढ़ाएंगे इसमें एफ जी एच आई जे के, इसमें यहाँ के आ जाएगा। समझ में आया किस प्रकार मैंने किया? सेम यही जैसे ये रूल लगाया इसमें बढ़ने वाला, सेम हमें यहाँ पर भी लगाना है इसी प्रकार। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी हमें सेम उसी की तरह, या तो उसी की तरह मतलब थोड़ा बहुत तो चेंजेस हो जाते हैं इसमें। जैसे यहाँ पर किसी सांकेतिक भाषा में ट्रिपल को इस कोड में लिखा जा रहा है, लिखा जाता है, तो उसी भाषा में डिस्पोज को क्या लिखा जाएगा? वही क्वेश्चन है भाई, थोड़ा मतलब अब देखेंगे इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं। ये हो रहा है ट्रिपल, ट्रिपल को यहां पर किया जा रहा है एस क्यू एच डबल ओ के डी। भाई एक बात सुन लो, मैंने ये लिखा है और इसके तुरंत बाद ये लिख दिया सामने, ठीक है भाई। यहां तक, यहां से देखेंगे टी हमारा कितना बढ़ रहा है, ये हमारा टी ऐसे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, इस प्रकार लगाएंगे। टी से एस हो रहा है भाई, एस के बाद अल्फाबेट में टी तो मैंने सुना है और टी से एस को नहीं सुना, यानी कि हमारा एस के बाद टी आता है, पर यहाँ पर हो रहा है टी से पहले एस आ रहा है, मतलब तो इसमें यानी घटाव हो रहे हैं, यानी -1 की, -1 की तरफ पीछे की तरफ जा रहा है ये। सेम आगे देखेंगे आर से हमारा क्यू हो रहा है, भाई क्यू से आर होता है, इसमें भी सेम यही है, -1 ही हो रहा है। आई पर देखेंगे भाई, आई से एच, एच के बाद आई तो सुना है जी एच आई, सेम लग रहा है इसमें मुझे तो सभी में। ओ के बाद पी आता भाई, इसमें भी माइनस है और इसमें भी -1 है। के बाद एल आता है, इसमें भी -1 ही है, मतलब इसमें -1 की ही, -1 का ही घटाव हो रहा है। तो नॉर्मली हमें इस वाले फंक्शन पर भी यही लगाना पड़ेगा, DISPOSE। भाई जनरली ये आपके क्वेश्चन किसी भी एग्जाम को उठा के देखना, उसमें जरूर पूछे गए हैं, इसीलिए मैं इसी पर्पज से आपको ये करा रहा हूं। तो यहां पर देखिए भाई, डी से एक घटाएंगे तो सी आ जाएगा, डी से एक घटाने पर सी आ जाएगा, और आई से एक घटाएंगे तो एच आ जाएगा, और एस, एस से पहले आता है आर, पी, ओ आता है भाई, और ओ से पहले एन, एस से पहले, एस से पहले यहां पर भी बताया आर आ रहा है, और ई से पहले भाई डी आता है। समझे ये कहां से आया? ये भाई हमने ये वाला फंक्शन मतलब इसमें भी घटा के आगे रख दिए हैं, इसी टाइप से होगा। और यहाँ पर भी आपके ऑप्शन में ये मिल जाएगा, अगर जैसे आप क्वेश्चन करोगे उसी टाइप से मिल जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर, नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को, जो कि हमारा आगे आने वाला क्वेश्चन है, मतलब अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें ये दे रखा है किसी सांकेतिक भाषा में, नॉर्मली मैंने क्वेश्चन हिंदी में ज्यादा नहीं लिखा भाई, हिंदी को छोड़ो, पहले नंबर इसको देखो, क्वेश्चन मैं जो करा रहा हूँ, हालांकि हिंदी हमारी भाषा है, हम इस पर भी ध्यान देंगे, पर यहाँ पर दीजिए पहले 20 को, यहाँ पर हमें ये कोड दे रखा है, कोड के अनुसार लिखा गया है 20 को, इसी प्रकार 11 को भी इसी कोड के अनुसार लिखा गया है, और इसमें पूछा है कि हमारा जो 12 होगा वो इसी कोड में क्या लिखा जाएगा। समझिए, देखिए यहाँ पर
पहले नंबर अच्छे से देखिए हम। यहाँ पर जो टी है हमारा, टी का कोड 8 दे रखा है, आप कहीं भी देख लीजिए। और इसके अलावा जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू का कोड 6 दे रखा है। ऐसे ही ई का कोड 3 दे रखा है। आप आगे भी देख लीजिए, जैसे यहाँ पर भी ई का कोड 3 दे रखा है, और ये वाला कोड ये भी 3 है। इसी प्रकार हम इसको हम करेंगे, या कह लो बनाएंगे इसको। यहाँ पर टी का हमारा कोड तो 8 दे ही रखा है, डब्ल्यू का 6 है, ई का हमारा 3 हो गया। देखते जाओ भाई, यहाँ पर मैंने सामने सामने किए हैं बस। एल का कोड क्या है इसमें, एल हमारा दूसरे नंबर पर यानी 2, एल का कोड हमारा 2 है, और बी का 0 हो गया। देखते जाओ इनको, क्योंकि हमें जो पेपर होते हैं, पेपर में मैक्सिमम 30 सेकंड से 40 सेकंड के अप्रोक्स में मिलते हैं, यानी 30 सेकंड से 40 सेकंड के लगभग मिलते हैं हमें एक क्वेश्चन को करने में। किसी किसी में टाइम ज्यादा भी होता है। ई का मान भाई 3 है ही है। इसी प्रकार यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर देख लीजिए ये किस ऑप्शन में है, ये हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। समझ में ना आया हो तो भाई कमेंट करके पूछ सकते हो आप, क्योंकि आप हमारे चैनल से जुड़े हो इसीलिए। देख लो भाई, और इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। और मैं एक ही टैब के ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराता भाई, क्योंकि अगर समझ में आना होगा तो एक ही आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि सभी टैब हमें करना जरूरी है, हमें और जो टैब हैं उनको देखना जरूरी है। तो देख लो इसको। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 4th नंबर है, जो यदि काले को लाल, लाल को सफेद, सफेद को भूरा। भाई कंफ्यूजन में हो जाएंगे आप सभी तो, क्योंकि ये तो क्वेश्चन काफी हटके आ रहा है पैटर्न से। भूरे को पीला, पीले को नीला, और नीले को हरा कहते हैं। कुछ और नहीं हो गया भाई, ज्यादा हो गया ना। देखिए यहाँ पर तो दूध का रंग क्या होगा, पहले हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। यहाँ पर जो हमारा काला रंग होता है ना, उसको हमारा लाल रंग कहा गया है। और लाल जो होता है, इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी कर पाए। लाल होता है, लाल को सफेद कहा गया है, और सफेद को भूरा कहा गया है। देख लीजिए मैं जो भी कर रहा हूं। और भूरा या भूरे, भूरा रंग, भूरे रंग को पीला कहा गया है, और पीले जो पीला रंग है उसको नीला कहा गया है। भाइयों भी जाना मत, यहीं रहना और देखिए इसको अच्छे से। नीले जो नीला रंग है उसको हमें, मतलब हमें नहीं, इस क्वेश्चन में हरा कहा गया है। यहां से आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, सीधी बात बताऊं तो मैं तुम्हें। यहां पर देखिए आप सभी, नॉर्मली जो दूध होता है, दूध का रंग क्या होता है, सफेद ही होता है भाई। ये तो सभी, ये तो पता ही है आपको। पर यहाँ पर एक चीज देखिए, जो हमारा सफेद है, सफेद को भूरा कहा गया है, सफेद को भूरा कहा गया है। इसीलिए ये हमारा ऑप्शन में, जो ऑप्शन में आंसर जो आएगा वो कुछ इस प्रकार आएगा, जैसे काला भी दे रखा होगा, भूरा भी दे रखा होगा, और सफेद भी दे रखा होगा। कभी कभी तो हम जल्दबाजी में सफेद को ही टिक करके चले आएंगे, ये भी नहीं देखेंगे सफेद होता क्या है, सफेद को बोला क्या गया है इसमें। यहाँ पर हमारा भूरा सही हो जाएगा। और नॉर्मली हमें एक चीज पर ध्यान देना है, जो ट्रिक है मैं उस प्रकार बता रहा हूँ। दूध का रंग होता है सफेद, तो सफेद को यहाँ पर भूरा कहा गया है, इसीलिए हमारा भूरा सही हो जाएगा। नॉर्मली आप ऐसे भी लगा के आ सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है भाई, नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को, किसी सांकेतिक भाषा में, मैंने हिंदी नहीं लिखी भाई, फिर भी आप देखो यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ उस टाइप से आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। किसी सांकेतिक भाषा में रोग को ये कहा गया है, और डाउट को, डाउट का जो कोड वर्ड है वो ये लिखा गया है। यहां तक है भाई, यहां तक टोटल है ये। और लाइव
लैब को ये कहा गया है। तो उसी सांकेतिक भाषा में जो हमारा ट्रेवल है इसको क्या लिखा जाएगा? जो पहले वाला क्वेश्चन कराया था ना उसी टाइप का है भाई, देख लो अच्छे से। जो ट्रेवल है हमारा इस टाइप में होगा। जो टी है, टी का कोड है यहाँ पर, पहले नंबर तो स्टार बना रखा है भाई। आर का भाई यहाँ पर देखिए, आर का है परसेंटेज, प्रतिशत का जो साइन होता है। ओ का भाई क्या दे रखा है, ये 5 दे रखा है। ओ का 5 हो गया। यहाँ पर यू का देखिए एच दे रखा है। वी, वी का, अरे भाई हाँ वी का 8 हो गया। और जो एल है, एल का दे रखा है @। और ई का हमारा दे रखा है, समझे कितना सरल है, इजी है ना? आप भी करोगे जब हमारे चैनल के साथ बने रहोगे। ये क्वेश्चनों को करने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी अगर आप इनका जो पैटर्न है अच्छे से समझ जाएं। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाइयों अगर कहीं से आपको इतना सा भी डाउट हो ना तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके, अच्छे से पूछ लीजिए कहीं भी डाउट रह गया हो तो। और इसके अलावा इस वीडियो को भाई आप जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि जिससे मुझे भी कुछ अच्छा करने के लिए आगे प्रेरणा मिले और जिससे मुझे भी अच्छा लगे। और वीडियो को लाइक करके ही जाना भाई। बस इसी आशा के साथ मैं आपसे जाने की विदाई मांगता हूँ। थैंक यू भाई।